आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर है। क्या आप जानते हो क्या करना चाहिए बालों में? आज मैं तुमको हेल्प करता हूँ। बहुत सिंपल है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नम्रता हेयर स्टूडियो। आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर है। हमें क्लाइंट से कॉल आते हैं, ओके, वो हमें पूछते हैं सर बोटॉक्स करें, सर नैनो करें, सर केराटिन करें, क्या करें? क्या आप जानते हो क्या करना चाहिए बालों में? कौन सा ट्रीटमेंट किस बालों पे किया जाए? कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए? किसी को आइडिया है? आज मैं तुमको हेल्प करता हूँ। बहुत सिंपल है। ट्रीटमेंट्स तीन ही है: केराटिन, बोटॉक्स, नानोप्लास्टिया। अब इन तीन ट्रीटमेंट्स में ये दो जो है वो कॉम्बिनेशन, लाइक केराटिन का अपग्रेडेड वर्जन बोटॉक्स है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स के दिमाग में एक चीज़ है, कहीं पे भी जाते हैं केराटिन ट्रीटमेंट करनी है, कोई भी सलून में जाइए केराटिन ट्रीटमेंट करनी है। क्या किया? केराटिन ट्रीटमेंट किया। पहले जान लीजिए, केराटिन अलग है, बोटॉक्स थोड़ा अलग है केराटिन से, नानोप्लास्टिया पूरा का पूरा अलग है। केराटिन एंड बोटॉक्स ये दो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डैमेज हेयर के लिए है। इसे नॉर्मल ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए ना करें, ओके। कर सकते हो पर रिकमेंडेड नहीं है। वेयर एज नानोप्लास्टिया ये पूरे का पूरा ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए है, ये डैमेज बालों के ऊपर नहीं किया जाता। अब डैमेज मतलब क्या? डैमेज वाला वो होता है जिसके ऊपर केमिकल प्रोसेस हुए हो, स्मूथनिंग किया, स्ट्रेटनिंग किया, रिबॉन्डिंग किया, या फिर हेयर ब्लीच लगाया हुआ है। हेयर ब्लीच मतलब प्री लाइटनिंग, जो कलर के पहले यूज़ होता है। अगर ये चीज़ें हुई है एंड इन चीज़ों की वजह से अगर बालों में एक्स्ट्रा ओवर प्रोसेस हो गया बाय चांस, ध्यान नहीं था हेयर ड्रेसर का, ओवर प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे आपके बाल डैमेज होने के चांसेस है। कुछ केस में डैमेज भी हो जाता है। अब जब ये डैमेज हुआ जो बाल है, इसको रिपेयर कैसे करें? तो इसको रिपेयर करने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है, ओके। वो लंबे प्रोसेस में एक चीज़ है, दैट इज केराटिन और बोटॉक्स ट्रीटमेंट। केराटिन से आप अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% बर्नड हेयर आप रिपेयर कर सकते हो। बोटॉक्स में 40 to 70%। अगर आपके बालों में स्मूथनिंग हुआ नहीं, स्ट्रेटनिंग कभी किया नहीं, रिबॉन्डिंग हुआ नहीं है, कलर हुआ है पर प्री लाइटनिंग हुआ नहीं है, तो क्या अपने बोटॉक्स और केराटिन करना चाहिए? नहीं, आपको चाहिए नैनोप्लास्टिया, ओके। अब नैनोप्लास्टिया में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं उसके बारे में अभी ये वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो में हम सिर्फ नैनोप्लास्टिया के बारे में बताएंगे। नैनोप्लास्टिया इज़ ओनली डिज़ाइन फॉर फ्रीजी एंड ड्राई, ओके। अगर आपके बालों में फ्रीज और ड्राइनेस है, आपको वो निकालना है, तो नैनोप्लास्टिया किया जाता है। ये सब प्रोटीन ट्रीटमेंट्स दे वर्क ऑन इन्फ्यूजन मेथड। इन्फ्यूजन मतलब प्रोडक्ट लगाने के बाद उसके ऊपर आयन किया जाता है। जब तक उसके ऊपर आयन नहीं होगा वो प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा नहीं। वो पेनिट्रेट हुआ अगर ठीक से नहीं होता है तो आपका ट्रीटमेंट ठीक से होगा नहीं। तो ये पूरा इन्फ्यूजन मेथड पे काम करता है। आप केराटिन करो, बोटॉक्स करो या नैनो करो, कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट करोगे तो वो इन्फ्यूजन मेथड पे ही काम करती है। अभी बहुत सारे सलोन्स का ऐसा हो रहा है कि वो आए जाए जो भी क्लाइंट आता है उनके पास, वो लोग आइदर केराटिन सजेस्ट करते हैं या फिर बोटॉक्स सजेस्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, एज अ व्यूअर, एज अ क्लाइंट्स, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो अगर अपने बालों में स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या फिर हेयर ब्लीच नहीं लगाया है तो आपको बोटॉक्स और केराटिन की ज़रूरत नहीं है, आप नैनोप्लास्टिया कर सकते हो, ओके। केराटिन और बोटॉक्स हेल्थ के लिए लॉन्ग रन रिपीटेड ट्रीटमेंट के हिसाब से सही नहीं है, इट्स नॉट सेफ। इट कंटेन्स केमिकल नेम्ड एज फॉर्मल्डी है, जो एक बार दो बार यूज़ करने के लिए ठीक है बट लॉन्ग रन के लिए नहीं है।
फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ केमिकल विच कॉज कैंसर। अगर मेरे बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट भी दी हुई है जो है www.cancer.gov। इसमें एक आर्टिकल है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। वो आर्टिकल में फॉर्मल्डिहाइड के बारे में क्लियर कट सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अब नैनोप्लास्टिया में वो केमिकल आता ही नहीं है। ओके, अगर आया भी तो इतना कम है, इट इज़ 0.01%, तो उसका इफेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा एंड वो आपके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट भी नहीं करता है। तो इट्स ऑलवेज सेफ टू गो फॉर फॉर्मल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट और एल्स लेस फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट, जैसे कि नैनोप्लास्टिया हो गया। अब वो करो, लॉन्ग रन पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केराटिन और बोटॉक्स ये नहीं होने चाहिए। नैनोप्लास्टिया इज़ सेफ एंड साउंड, आप बिंदास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टेशन में क्लाइंट्स के और एक डाउट्स होते हैं कि ट्रीटमेंट करने के क्या हेयर फॉल होगा, क्या ग्रे हेयर्स आएंगे, शेडिंग होगा क्या। शेडिंग एज इन हेयर फॉल का ही पार्ट है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ट्रीटमेंट जब भी अप्लाई होती है ये आपके बालों के ऊपर अप्लाई हो रही है, ना कि आपके स्कैल्प के ऊपर अप्लाई हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, रही बात हेयर फॉल की, ग्रे हेयर की, तो ये आपका इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ पे डिपेंड करता है। ये स्कैल्प के अंदर से चीज़ होती है, ये बाहर से नहीं होती है। तो ये मिथ है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करने से आपके बालों में हेयर फॉल आएगा या फिर ग्रे हेयर होगे, ऐसा नहीं होता है। एक सिंपल चीज़ एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पतली चीज़ पानी होती है। नहाते समय जब सर के ऊपर पानी गिरता है तो क्या आपका स्कैल्प उसको अंदर ले लेता है? नहीं, वो स्कैल्प के ऊपर गिर के वॉश ऑफ हो जाएगा। अब ड्राई कर दो, वो सूख जाएगा, वो स्कैल्प के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर पानी जैसी पतली चीज़ अगर आपके स्कैल्प के अंदर नहीं जा सकती है तो प्रोडक्ट जो थिक होता है वो आपके स्कैल्प के अंदर कैसे क्या जा सकता है? ये कॉमन सेंस है। तो कोई भी ट्रीटमेंट आपके स्कैल्प के अंदर एंट्री नहीं करती है। तो अब बेफिक्र रहिए, उससे आपको ना कि हेयर फॉल होगा और ना ही आपको ग्रे हेयर होते हैं। हेयर फॉल के पीछे बहुत अलग रीजंस है। ओके, तो अब मैं व्यूअर्स एंड क्लाइंट्स के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरा सैलून पुणे में है, महाराष्ट्र में। ओके, मेरा एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप, कॉलिंग, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर किसी को कोई डाउट है, पुणे में से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है, बाहर से है, एनीवे, अगर आपको नहीं पता कि आपके बालों में क्या ट्रीटमेंट करनी है, आपके बालों का क्वालिटी क्या है, ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, यू कैन कॉल मी आप, यू कैन मैसेज मी, आप आपके फ़ोटोज़ भेज सकते हो बालों के। आई हेल्प यू टू द लेवल बेस्ट जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू माई एडवाइजेस, आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट आपको हेल्पफुल होगी, कौन से ट्रीटमेंट का क्या पोस्ट केयर करना चाहिए एंड एवरीथिंग। इट इज़ नॉट दैट जो ट्रीटमेंट, जो ब्रांड का ट्रीटमेंट आप करते हो, आपको वही ब्रांड का पोस्ट केयर शैम्पू कंडीशनर लगता है। आप कोई भी सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हो। ओके, देयर इज़ नो कंपल्शन। अभी अगले वीडियो में हम नैनोप्लास्टिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर सकता हूँ, कौन से ब्रांड्स यूज़ नहीं करने, मैं कौन सा ब्रांड प्रीफर करता हूँ, क्यों प्रीफर करता हूँ एंड उसका प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, ओके, रिलेटेड टू हेयर, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, और मेरी जो भी हेल्प लगेगी मैं आपके लिए डेफिनेटली कर दूंगा। सो गाइज, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। वो वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाते, क्या बनाते, ये मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID भी है, इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरे वीडियोस एंड फोटोज़ कॉन्स्टेंट रहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। गाइज, फ्रेंड्स, लेडीज़, फीमेल्स, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप कमेंट करोगे, आप लाइक करते हो वीडियोस को, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग इंटरेस्टेड है, तो हम नए नए कंटेंट्स के बारे में मैं वीडियोस बनाऊं। मेरे जो भी वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर भी, वो कोई बेसलेस नहीं होंगे, वो प्रॉपर कंटेंट के ऊपर रहेंगे। विथ हेयर इश्यूज़ जो भी है सब मेन कंटेंट के ऊपर रहेगा। And whatever you feel I should improvise in my video, please do let me know in comments and I'll definitely try to improvise in my next video. Thank you.